हरिओम। कौसल्येयो दृशो पातु। हमने पिछली बार देखा कौसल्येयो दृशो पातु, और साथ ही हमने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी कि परमेश्वर से अपनी दूरी कैसे नापे। आइए, पिछले 8 दिनों में कितने लोगों ने इसे नापने का प्रयत्न किया है? हाथ ऊपर कीजिए। अरे अरे अरे, देखिए जरा, बाकी लोगों ने उनकी तरफ देखा तो समझेगा कि हमने सिर्फ सुनकर छोड़ दिया। इतने लोगों ने तो नापने का प्रयत्न किया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पर हर एक को करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। इस दूरी को नापना बहुत आवश्यक होता है। आपको खुद ही पार करना होगा इसे। आपको खुद ही पार करना है, और यही कर्म स्वतंत्रता है। इस दूरी को कम करना है या इस दूरी को बढ़ाना है। मुझे स्वतंत्रता सिर्फ इस बात की है कि हमें इस दूरी को परमेश्वर से कम करना है या परमेश्वर से इस दूरी को बढ़ाना है, और इस कर्म स्वतंत्रता का उपयोग उचित प्रकार से करना है। ये सब हम सुनते हैं ना, बापू ने हमें जो बताया, जो हमने सुना। पर अक्सर हम क्या कहते हैं कि वे मेरी बात नहीं सुनते। मतलब वे सुन सकते हैं, उनके कानों में कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ सुनते नहीं, यानी वे फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते। अतः सुनना यह क्रिया यानी सिर्फ कानों से शब्द सुनना और मन से समझना नहीं है। तो सुने हुए शब्द जब मेरे आचरण में उतरते हैं तभी उसे सिर्फ सुनना नहीं कहते, इसे श्रवण कहते हैं, इसे श्रुति कहते हैं। जो मैं सुनता हूं वो सिर्फ सुनना है। वो सिर्फ एक ज्ञानेंद्रियों द्वारा की गई क्रिया है, उनके द्वारा किया गया ग्रहण है। पर उसे ग्रहण करने के बाद मैं उस ग्रहण की गई बात का उपयोग क्या करता हूं, उस पर उसे श्रवण कहे या नहीं, यह निर्भर है। और अगला वाक्य जिसे हमने अध्ययन के लिए चुना है वो मूलतः कानों से संबंधित है। विश्वामित्र प्रिया श्रुति। मेरी श्रुति की रक्षा कौन करे? मेरे कानों की रक्षा कौन करे, यानी मेरे सुनने की क्रिया का रक्षण कौन करे? तो विश्वामित्र जी के प्रिय राम। विश्वामित्र जी के प्रिय राम मेरी इस संपूर्ण श्रुति नाम के इंद्रिय की, मेरी श्रवण करने की शक्ति की रक्षा करे। इसका अर्थ केवल आपको बहरापन न आए, कान के पर्दे में छेद न हो जाए, इतनी सी बात के लिए रक्षा करे, ऐसा इसका सीधा अर्थ नहीं है। विश्वामित्र प्रिय श्रुति का पाठ रोज करना चाहिए, क्योंकि बापू ने पिछली गुरुवार को बताया पर हमने उसे नापने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लगता है कि आपको विश्वामित्र प्रिय श्रुति की अधिक आवश्यकता है, बराबर? तो विश्वामित्र प्रिय श्रुति, ये मेरे सुनने का, श्रवण का, संरक्षण का, इन विश्वामित्र जी से क्या संबंध है? यह हमें पता होना चाहिए कि विश्वामित्र जी कौन थे, कौन है। उनके बारे में एक दो बातें हम सब जानते हैं कि भाई, बापू ने हमें बताया कि बला अति बला विद्याएं राम को उन्होंने ही दी थी। गायत्री मंत्र के दौरान बताया था कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम जाप उन्होंने ही किया था। बापू ने यह भी बताया था कि विश्वामित्र जी का कितना बड़ा अधपतन भी हुआ था। उस अधपतन में से जब वे वशिष्ठ जी की पूर्ण शरण में गए निरहंकार भाव से, तब उनका पूर्ण उन्नयन भी हुआ। ये विश्वामित्र जी थे कौन? यह हमें जान लेना चाहिए कि विश्वामित्र जी ये परशुराम के सगे मामा है, जो इन महाविष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम, भार्गवराम जिन्हें कहा जाता है, वे भार्गवराम के, परशुराम के ये सगे मामा हैं। परशुराम की माता जो है, विश्वामित्र जी की बहन जो है रेणुका, वे रेणु राजा की कन्या है, इसलिए उनका नाम रेणुका है। रेणु राजा की एक ही पुत्री थी, उनका विवाह जमदग्नि से करते हैं। और फिर बात यह होती है कि राजा के कोई बेटा नहीं है, ताकि उन्हें पुत्र हो और उनकी पुत्री को भी पुत्र हो, इसलिए राजा और दामाद दोनों मिलकर तपस्या करते हैं, और फिर इसमें से दोनों को प्रसाद प्राप्त होता है। पर अब विश्वामित्र जी की जो माँ है वे रानी ही है। परशुराम की माँ एक राजकुमारी है, पर वे ऋषि पत्नी है। तो प्रसाद इस तरह दिया जाता है कि जो महारानी है, जो ऋषि पत्नी है, गलती से ये दोनों माँ बेटी एक दूसरे का प्रसाद खा लेती हैं, और इस कारण ऐसा होता है कि राजा के घर में विश्वामित्र जी पैदा होते हैं, जिन्हें वैराग्य आ जाता है। और तपस्वी के घर में परशुराम का जन्म होता है, कि जो वैराग्य छोड़कर सबसे युद्ध करता है और मदोन्मत्त राजाओं को काट डालते हैं। वैसा ये जमदग्नि के पुत्र भार्गव राम और विश्वामित्र जी का नाता है। विश्वामित्र जी का जन्म ही बहुत बड़ी तपस्या के फलस्वरूप हुआ है। परंतु विश्वामित्र की हमेशा एक इच्छा रहती है कि लोग उन्हें ब्रह्मर्षि कहें। तपाचरण करके पूर्ण रूप से दया, क्षमा, शांति और करुणा, इनके साथ ही पूर्णता
नैतिकता। पूर्ण रूप से धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मर्षि बन सकता है। विश्वामित्र की इच्छा थी कि उन्हें सब राजर्षि कहते हैं, बहुत तपस्या के कारण, पर कोई उन्हें ब्रह्मर्षि कहने को तैयार नहीं था। उन्हें ब्रह्मर्षि हाँ या ना घोषित करना यह सिर्फ वशिष्ठ जी के हाथ में था। वशिष्ठ जी जानते थे कि जब तक दया, क्षमा, शांति ये गुण पूरी तरह से नहीं आ जाते, ये पूर्ण रूप से नैतिकता का पालन नहीं करते, मैं उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं कहूंगा। और विश्वामित्र जी में अहंकार बहुत होता है। इसी अहंकार के कारण वे कहते हैं मैं तपस्या करूंगा और साक्षात भगवान से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करूंगा। पर होता उल्टा ही। उल्टे वे मेनका के मोह में पड़ जाते हैं और पूर्ण रूप से 100वें पायदान से 0 पायदान तक नहीं बल्कि -100 पायदान तक पहुंच जाते हैं। उनकी सारी तपसाधना नष्ट हो जाती है। परंतु उसके बाद जब विश्वामित्र जी की ऐसी स्थिति हो जाती है, तब उसके बाद विश्वामित्र जी घूमते हुए खुद को भूल जाते कि मैं कौन हूं, उन्हें यह भी याद नहीं आता। और फिर उनकी और परशुराम की मुलाकात होती है। फिर वे बातें करते हैं, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। फिर वे भक्ति मार्ग पर आ जाते हैं और पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लेते हैं। पर विश्वामित्र जी अत्यंत तेजस्वी हैं। इनकी प्रयत्नों की पराकाष्ठा प्रचंड है। और ये विश्वामित्र जी जब वशिष्ठ जी की शरण में जाकर ब्रह्मर्षि बनते हैं, पूर्णता नैतिकता को अपना कहते हैं, तब वे ब्रह्मर्षि बनते हैं। और फिर वशिष्ठ जी उन्हें कार्य सौंपते हैं कि रामचंद्र जी को, साक्षात प्रभु रामचंद्र जी को बला और अतिबला ये 2 विद्याएं देने का कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं, इसे तुम पूरा कर लो। उस समय विश्वामित्र जी कोई गलती नहीं करते। विश्वामित्र जी ने राम के कानों में और लक्ष्मण के कानों में विद्याएं बताई। राम को उन्होंने ये 2 विद्याएं प्रदान की, बला और अतिबला। पिछली बार बताया था कि बला और अतिबला विद्या क्या है। बला और अतिबला विद्या क्या है? अब तक जो कुछ भी घटित हुआ है, उस क्षण तक, जिस पल राम जी सोच रहे उस पल तक, वो सब कुछ उन्हें अपने आप पता रहता है बला नाम की विद्या के कारण। अतिबला की वजह से उन्हें क्या पता रहता है, एक क्षण दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब कुछ जान सकते हैं। ऐसी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विद्याएं ये मनुष्य रूप धारण कराए भगवान को दी गई थी, विश्वामित्र जी ने दी थी। बला और अतिबला विद्याओं का श्रवण राम जी ने विश्वामित्र जी से किया। विश्वामित्र जी ने राम जी के कानों में ये विद्याएं कही और राम जी ने उन्हें श्रवण किया। राम जी ने उन्हें स्वीकारा। यानी हमारे ध्यान में आएगा कि राम जी पूर्ण रूप से मनुष्य होते हुए भी कैसे बड़ा लोकोत्तर कार्य कर सके बला और अतिबला विद्याओं की सहायता से। और ये बला और अतिबला विद्या उन्हें मानव से प्राप्त करना आवश्यक था। वो करने का कार्य इन विश्वामित्र जी ने किया है। यानी हमारे ध्यान में आएगा कि ये राम भी जब अवतरित हुए तब उन्होंने नवविधा भक्ति के प्रत्येक चरण को खुद करके दिखाया। प्रत्येक चरण, जो श्रवण भक्ति पहली, वो श्रवण भक्ति सर्वप्रथम इन रामचंद्र जी ने खुद करके दिखाई। उन्होंने विश्वामित्र जी को, अपने सद्गुरु वशिष्ठ जी है, उनकी आज्ञा के अनुसार विश्वामित्र जी के साथ गए। विश्वामित्र जी ने उन्हें मंत्र देने के बाद उन्होंने उसे पूर्ण रूप से स्वीकार भी किया। सिर्फ सुना नहीं, उसे स्वीकारा, उस विद्या को स्वीकारा। और इस तरह उन्होंने श्रवण भक्ति, अपना कार्य उन्होंने कहाँ से शुरू किया? तो श्रवण भक्ति के साथ ही शुरू किया। यानी हम जो नवविधा भक्ति कहते हैं या एकादश विधा भक्ति कहते हैं, जो भी जिस प्रकार से हम देखें, तो नवविधा भक्ति का पहला चरण जो श्रवण भक्ति है, वो रामचंद्र जी ने खुद सर्वप्रथम सफलतापूर्वक करके दिखाया। और वो करने के लिए विश्वामित्र जी की योजना तय हो गई थी। राम जी ने हमें श्रवण का महत्व समझाया कि मेरा कार्य कहाँ से शुरू होता है। तो जिस पल मैं श्रवण भक्ति को स्वीकारता हूँ, उसी समय अवतार का कार्य भी शुरू हो जाता है। जो साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, उन रामचंद्र जी का कार्य भी श्रवण भक्ति के बाद ही शुरू होता है। तब तक उनका चरित्र पूर्ण रूप से एक सामान्य बालक का है। पर जिस क्षण वे श्रवण भक्ति करते हैं, उसी क्षण उनकी प्रगति शुरू हो जाती है। यह हमें समझना चाहिए कि श्रवण भक्ति का हमारे जीवन में महत्व क्या है। अच्छे मंत्र सुने, यहाँ हम रुद्र सुनते हैं, वेंकटेश मंगलाचरण सुनते हैं, हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता, पर श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कम से कम हमारी आंखों के सामने ये लोग क्या कहते हैं, वेंकटेश का नाम लेते हैं, वेंकटेश की मूर्ति अपनी आंखों के सामने लानी चाहिए। राम जी की मूर्ति अपनी आंखों के सामने लानी चाहिए। नहीं तो यहाँ साईं बाबा की, दत्तगुरु की फोटो है, उनकी ओर देखना चाहिए। पर एकटक देखेंगे, शांति से देखेंगे, संभवतः प्रयत्न करेंगे कि मन में दूसरा कोई विचार ना आए। हमें इसकी पुस्तकें कल कहीं से मिल सकती है, रुद्र की, पुरुष सूक्त की, लाकर देखेंगे, पढ़ सके तो पढ़ सकते हैं। गलती हुई तो हुई, हमें पता है कि बापू हमारा ख्याल रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमें ये सब करना ही होगा। साई सच्चरित्र हम पढ़ते हैं,
पर पढ़ते समय हमें सुनना चाहिए। पढ़ते समय अगर खुद नहीं सुना तो क्या फ़ायदा? इसका अर्थ ऊंचा बोलना चाहिए ऐसा नहीं है। मैंने जो पढ़ा वो कब सुना? जब मेरे मस्तिष्क में प्रवेश करता है तभी। और जब मैं पढ़ता हूँ तभी उसकी ध्वनि उत्पन्न होती रहती है शब्दों की। इसे याद रखना। हमारे मन में एक बड़ी गलत धारणा होती है, गलत धारणा है कि जब हम बोलते हैं, जब हमारा मुंह हिलता है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। नहीं बच्चों, जब आप पढ़ते हैं तो वह ध्वनि मंत्र आपके अंतर मन में उत्पन्न होता ही है। आप मन में विचार करते हैं उस समय भी उसकी ध्वनि उत्पन्न होती ही है। केवल उस ध्वनि की कंपन संख्या अलग होती है, वो अधिक सूक्ष्म होती है। और हम जानते हैं कि जितना अधिक सूक्ष्म उतना ही अधिक पावरफुल। देखिए एटम बम, ये सूक्ष्मता से ही निर्माण होता है ना। एक एटम बम की विस्फोट की शक्ति में से एटम सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, हम जानते हैं। तो इसके फटने के बाद क्या होता है? एक विशाल अणुशक्ति रिलीज होती है। इसी तरह हमें जानना है कि सूक्ष्म वाइब्रेशन जो है, सूक्ष्म कंपन जो है, सबसे शक्तिशाली होते हैं। यानी मन में जो विचार करते हैं वे बोले हुए विचारों से 10 गुना अधिक पावरफुल होते हैं। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं उस समय भी ये ध्वनि हमारे मन में उत्पन्न होती रहती है। वो ध्वनि का काम करती ही रहती है, इसे याद रखिए। और इसीलिए हम जो साई सच्चरित्र, दासबोध, रामायण कहिए, सुंदरकांड कहिए, जो भी पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते समय सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी क्या? तो भाई कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं पर जैसे हमारी 10-12 पंक्तियाँ आगे चली गई ऐसा लगता है। फिर हमें याद आता है कि अरे बीच की 10-12 पंक्तियों पर हमारा ध्यान ही नहीं था। हम फिर से पीछे जाते हैं। कोई बात नहीं, हम सामान्य मानव है, स्वाभाविक है। इसका अर्थ क्या है? तो 10-12 पंक्तियां पढ़ते समय हम सिर्फ पढ़ रहे थे, हम श्रवण नहीं कर रहे थे, हमारा कंसंट्रेशन नहीं था। इस प्रकार से अगर श्रवण करने का प्रयत्न किया तो मुझे अधिक फायदा होगा। साई चरित्र पढ़ते समय जो जो पंक्तियां याद रहेगी उसे बार बार दोहराने की आदत डालेंगे, बहुत ज़्यादा फायदा होगा हमारा। सिर्फ खाली बैठने पर विचार आते हैं, इसके बजाय साई सच्चरित्र की अच्छी पंक्तियों का अंडरलाइन कीजिए ना। स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए, पढ़ते समय आपको जो पसंद है वो पंक्ति चाहिए तो दूसरे पन्ने पर लिख लीजिए और बीच बीच में बोलते रहिए। हमारे लिए तो आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। और जो कठिन है उसे मत पढ़िए, मत बोलिए। जो आसान है, जिसका अर्थ सीधे सीधे हमारी समझ में आता है, उन्हें पढ़ने में क्या हर्ज है? उन्हें बार बार गुनगुनाने में क्या हर्ज है? मुझे बताओ। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ पंक्तियाँ मेरी बहुत पसंदीदा है। कर्म केवल मैं करूँगा, समर्थ हरिगुरु फल देंगे, ऐसा जिसका दृढ़ निर्धार, बेड़ा पार उसका। कितनी सुंदर पंक्तियाँ बताइए। भली बुरी क्रिया सारी, ईश्वर वहाँ के सूत्रधारी, वे ही तारे वे ही मारे, कार्यकारी है वे ही एक। ऐसी अगर पंक्तियाँ हमने चुनी और हमने याद किया और कहते रहे तो मुझे बताइए कितना आसान हो जाएगा ना श्रवण। पर श्रवण भक्ति से ही हरेक का जीवन कार्य समृद्ध और विकसित होता है। ये हमें राम जी के उदाहरण से समझना चाहिए। राम जी ने स्वयं हर एक बात अपने व्यवहार से हमें करके दिखाई, श्री कृष्ण ने भी हमें करके दिखाई है। इसे ध्यान में रखिए। आप कहेंगे बापू हमें परशुराम की भी कथा बताइए, श्री कृष्ण की बताइए, श्रवण भक्ति कैसे की। अगर मैं बताने बैठा तो 10 अवतारों की 10 कहानियां, तो मेरे पूरे 10 प्रवचन उसमें चले जाएंगे। हम राम जी के विषय में बात करें तो राम जी के बारे में ही देखेंगे कि भाई उनका जीवन कार्य कहाँ से शुरू हुआ, तो श्रवण भक्ति से ही शुरू हुआ। यदि हम भी अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं तो हमें भी श्रवण भक्ति का सहारा लेना चाहिए। और विश्वामित्र प्रिय श्रुति यानी क्या? विश्वामित्र प्रिय शब्द के 3 अर्थ होते हैं। जो विश्वामित्र के प्रिय हैं, विश्वामित्र के प्रिय हैं, या विश्वामित्र जी जिन्हें प्रिय है वे, किसी भी अर्थ से अंततः वे राम जी ही हैं। और तीसरा अर्थ है ना, वो अधिक सुंदर है, विश्व। अब यदि हम व्याकरण को ठीक से देखें तो ध्यान में आएगा कि विश्वामित्र शब्द है, विश्वमित्र शब्द नहीं है। यानी क्या? विश्व प्लस अमित्र। यदि हमने ठीक से ध्यान दिया तो जिन्हें मराठी व्याकरण थोड़ा बहुत आता है उन्हें पता चलेगा कि विश्वमित्र नहीं है, विश्वामित्र है। यानी अगर हमने इसे विभाजित करने का सोचते हैं तो शब्द का विभाजन कैसे करेंगे? विश्व प्लस अमित्र, जो मित्र नहीं वो। अब हमें प्रॉब्लम है कि विश्व का मित्र तो हम समझ सकते हैं बापू, पर विश्व का अमित्र होना ये कैसे? प्रॉब्लम है ना हमारी। जो अमित्र है वो शत्रु है, बराबर। इसलिए यहाँ इसका ठीक से अर्थ समझना चाहिए। बहुत सुंदर अर्थ है, विश्व अमित्र। और जैसा विश्वामित्र प्रिया श्रुति, विश्व से अमित्रत्व करना यानी क्या? शत्रुत्व करने वाला नहीं कहा है, विश्व से अमित्रत्व। विश्व यानी जो दृश्य हमें ठीक से दिखाई देता है ना, जो सब दृश्य है, जो व्यक्त है,
उस सबसे अमित्रत्व यानी किसी भी मोह में न पड़ना। विश्व के प्रति अमित्रत्व यानी क्या कि ये जगत हमें दिखता है, इस जगत में किसी भी चीज में न फंसना, बाह्य उपाधियों में न फंसना, यानी विश्वामित्रत्व। हम हर चीज में फंस जाते हैं, हम सामान्य लोग हैं, हम हर चीज में फंसते रहते हैं। सीधी सादी सी बात रहती है। देखिए, साधारण एक पेन होता है, पर एक छोटा बच्चा भी कहता है ये मेरा पेन है। घर में भाई बहन की लड़ाई चल रही होती है, ये मेरा पेन है, तुम्हारा नहीं। भले ही हर एक के पास 10-10 पेन हो, फिर भी भाई बहन एक दूसरे की चीजें हड़पना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे घर के सामने लगे आम के पेड़ में कच्चे आम लगे होंगे, पर दूसरे की जगह से कच्चा आम चुराना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। जब तक वहां पत्थर नहीं मारते चैन नहीं मिलता। मैं अक्सर देखता हूं कई बुजुर्ग सुबह सुबह टहलने निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद कंपाउंड के किनारे लाठी ऊपर उठाकर पौधों की शाखाओं को तोड़ तोड़ कर फूल इकट्ठा कर लेते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। बड़ा पाप, क्योंकि आप चोरी करते हैं और चुराए हुए फूल भगवान को अर्पण करते हैं। यानी कितना बड़ा पाप है मुझे बताइए। भगवान को जो कुछ अर्पण करना है शुद्ध होना चाहिए, और चुराई हुई कोई भी बात शुद्ध नहीं हो सकती। पर ये सभी वृद्ध लोग सोचते हैं कि हम दिल से भगवान के लिए फूल इकट्ठा कर रहे हैं। अरे आप पाप उत्पन्न करते हैं, आप पुण्य उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। शुद्ध नहीं है वो जो हम चोरी करके इकट्ठा करते हैं, वो शुद्ध नहीं है। भगवान को जो अर्पण करना है वो शुद्ध होना चाहिए, पर उसमें भी हम मोहित होते हैं। फूल अच्छे दिखते हैं पर वो मेरे नहीं है। जो मेरा नहीं है उसे भी मैं अपना मानता हूं। यानी हमारे पास कितना मित्रत्व है इन सब चीजों के प्रति। और जिसे मैं अपना कहता हूं यानी अधिकार से मेरा है, लीगली मानवीय कानून के अनुसार मेरा है, उसके लिए तो मेरा ममत्व कितना होगा, कितने ज्यादा होगा सोचिए, ममत्व। और ये जो ममत्व है ना, वही घात करने वाला होता है। मेरा मेरा सब मेरा 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 मेरा, केवल भगवान मेरे नहीं। विश्व के साथ अमित्रता यानी जो वैश्वानर है, जो विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे मित्रता। विश्व से शत्रुता नहीं लेना है। मैं लोगों के साथ प्रेम से पेश आऊंगा, अच्छे से पेश आऊंगा। मेरा सच्चा मित्र कौन है? यानी वो विश्व के रचयिता जो विष्णु जी है, वे मेरे मित्र हैं। विश्व के साथ अमित्रत्व और विष्णु जी से मित्रत्व यानी विश्वामित्र ये नाम। विश्वामित्र शब्द का अर्थ ही क्या है? तो जो दृश्य जगत है, जो माया द्वारा उत्पन्न किया है, माया द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु के प्रति अमित्रत्व, शत्रुत्व नहीं। मैं संन्यास नहीं लूंगा, गृहस्थी में ही रहूंगा, पर अमित्रत्वता से रहूंगा। मैं ज्यादा मेरा 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 नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यह सब उत्पन्न हुआ है किसकी वजह से? उनकी वजह से। ये सब मुझे किसकी वजह से प्राप्त हुआ है? उनकी वजह से। ये सब आखिर में मैं छोड़ जाने के बाद जाते समय मेरे साथ क्या आने वाला है? पत्थर भी नहीं आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। आने वाला है सिर्फ उनकी कृपा या अवकृपा। इस दुनिया से जाते समय मैं दो ही बातें लेकर जाता हूं। क्या लेकर जाता हूं? उनकी कृपा या अवकृपा। मुझे क्या लेकर जाना है इसका विचार करना चाहिए। मैं इस पूरी दुनिया में ये मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा 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 करता रहता हूं। व्यवहार में ठीक है, व्यवहार में मुझे हर किसी को मेरा मेरा करना ही चाहिए, परंतु ईश्वर की भक्ति करते समय, उस परमात्मा की भक्ति करते समय मुझे मेरा ममत्व छोड़ देना चाहिए। मुझे मेरापन छोड़ देना चाहिए, तुम्हारापन अस्तित्व में आने देना चाहिए। ये जो तुम्हारापन है, मेरापन नहीं है ना, वो यानी विश्वामित्रत्व। विश्वामित्र प्रिया श्रुति, विश्वामित्र प्रिया श्रुति। और यहां श्रुति यानी क्या है? तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त शब्द हमने सुना होगा। हमारे घर में पूजा होती है तब पंडित जी कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणोक्त। हम अपना संकल्प करते समय कहते हैं। श्रुति और स्मृति यानी क्या? हमारा वैदिक साहित्य संक्षेप में कहे तो श्रुति है और विश्वामित्र प्रिया श्रुति। वेद यानी ज्ञान। हमने पहले वेद या नाम देखा है महाविष्णु का। वेद यानी ज्ञान, जो भी कुछ जानने योग्य है, सत्य है, वो वेद है। वेद यानी सिर्फ 3-4 ग्रंथ नहीं है। वेद का अर्थ जो कुछ जानने योग्य है, जो शाश्वत ज्ञान है, वो वेद है। और विश्वामित्र प्रिया श्रुति, विश्वामित्र प्रिय जो है वे श्रुति की रक्षा करता है। यानी क्या? तो जब मैं इस ममत्व का त्याग करता हूं विश्व से और परमेश्वर से मित्रत्व धारण करता हूं, मेरी ये बात उन भगवान को प्रिय होने के कारण वे मेरे सच्चे ज्ञान की रक्षा करते हैं।
साई चरित्र जिन्होंने पढ़ा उन्हें पता है कि साईं बाबा ने अर्थ क्या बताया। नाना साहेब चांदोरकर ने एक श्लोक पढ़ते हैं गीता का। ये श्लोक गुनगुना रहे थे नाना साहब चांदोरकर। साईं बाबा का पाद संवहन कर रहे थे। साईं बाबा बैठे थे, उनके पैर दबा रहे थे नाना साहब। और फिर साईं बाबा ने पूछा, क्या गुनगुना रहे हो नाना? नाना ने कहा, है गीता का एक श्लोक बोल रहा हूँ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनात् तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनात् तत्वदर्शिनः। फिर साईं बाबा ने यहाँ कहा कि अ नाम का विग्रह लगा कर देखो। ज्ञान से पहले अ आ सकता है, इसलिए अज्ञान। ज्ञान आपको कोई दे नहीं सकता, आपके पास ज्ञान होता ही है। हर किसी के पास आत्मा है, आत्मा के पास पूर्ण ज्ञान है ही। बस उसके बीच आपके संस्कारों की वजह से, आपके जन्म जन्मांतर के पापों की वजह से, अनुभवों के कारण आवरण उत्पन्न हो गया है, उसे आपको दूर करना चाहिए। और ये जो परमात्मा है, ये जो राम है, वे विश्वामित्र प्रिया श्रुति, यानी जिस क्षण मनुष्य प्रत्येक बात मेरी 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 करना कम से कम भगवान के साथ छोड़ देता है, उस क्षण परमेश्वर उसका अज्ञान दूर करना शुरू कर देते हैं। उसकी श्रुति यानी उसके अंतरंग में सारे वेद है। याद रखें, प्रत्येक मानव के पास संपूर्ण ज्ञान है, उसे सिर्फ ज्ञान को प्रकट करना पड़ता है। हम पहली कक्षा का सीखते हैं, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, एसएससी होते हैं, एमडी होते हैं, एमएस होते हैं, एमकॉम होते हैं, यानी क्या वो ज्ञान हमारे पास होता ही है। उससे भी परे हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान होता ही है, सिर्फ वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ होता है, हमारे परिश्रमों से प्रकट करते हैं। और फिर ये जो परमात्मा है, हमारे अंतरंग में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रकट करने का कार्य करते हैं। आप कहेंगे, बापू ऐसा कैसे होता है? देखिए, हम किसी एक बात के बारे में बहुत सोच रहे होते हैं, हम 100 तरह से सोचते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, और एक दिन अपने आप आसानी से सब्जी काटते समय, सब्जी खाते समय, कहीं पर चलते समय उस बात का सोल्यूशन मिल जाता है। काश ऐसा किया तो। सोचते हैं क्या आइडिया है। यह आइडिया जो दिमाग में तुरंत आता है ना, बिना किसी कारण के, वो परमेश्वर द्वारा प्रकट किया गया होता है। इसलिए हमें सदैव भगवान की शरण में जाना पड़ता है, हमेशा उनके प्रेम तले रहना पड़ता है। मुझे मेरापन छोड़ना पड़ता है। भगवान के साथ व्यवहार करते समय मैं मेरापन छोड़ दूं और तुम्हारापन अपनाऊं। भगवान, सब कुछ सचमुच तुम्हारा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम मेरे हो। ये सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं, उनके साथ बात करते हुए, उनकी पूजा करते हुए, उनकी सेवा करते हुए मुझे स्वयं में धारण करना चाहिए। और केवल तभी भगवान मेरे अंतरंग में श्रुति को प्रकट करते हैं, श्रुति की रक्षा करते हैं। इस ज्ञान का प्राकट्य इन भगवान पर निर्भर है। हम कहते हैं, मुझे आइडिया कहाँ से आया, मुझे पता ही नहीं चला, इतने दिन मुझे क्यों नहीं सूझा। ये हम कितनी बार कहते हैं। ये अपने आप किस वजह से सूझता है? परमेश्वर जब उसे जागरूक करते हैं तब। अपने आप कैसे भी मेरे मस्तिष्क की कोशिका काम करना शुरू नहीं करती। ये तो भगवान मेरी उस बुद्धि को, ज्ञान केंद्र को प्रेरित करते हैं और मेरे मन में उस विचार को उत्पन्न करते हैं। हम में से हर किसी ने कभी न कभी ये अनुभव किया होगा, मैं इतना विचार करता हूँ, कभी समझ में नहीं आया, और आज अचानक चुटकी में ही हम कहते हैं, इसका मुझे पता चल गया। अरे मुझे आश्चर्य हो रहा है, इतने दिन कैसे नहीं सूझी ये बात। ये जो सूझता है ना, ये सूझना यानी विश्वामित्र प्रिया श्रुति। ये ज्ञान मेरे पास पहले से था ही, पर उसे प्रकट किया है। हम पढ़ाई करते हैं, पर परीक्षा के दौरान मुझे याद आएगा कि नहीं, ये डर रहता है। इसे भगाता है कौन? तो विश्वामित्र प्रिया श्रुति। कि जिस पल उस बच्चे को भी माता पिता कहते हैं, मेरे बच्चे चिंता मत करना, तुम पढ़ाई जोरदार करो और भगवान का नामस्मरण करो, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हें योग्य वो याद आएगा ही। जिस ज्ञान को तुम परिश्रम से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हो, वो योग्य समय पर सामने प्रकट करने का काम वे परमात्मा करेंगे ही। कई बार ऐसे होता है कि हम कहीं दूसरे गांव में गए हुए होते हैं और हमें किसी एक व्यक्ति को ढूंढना होता है। उस व्यक्ति का पता हमारे पास नहीं है, पर अर्जेंसी है। हम भगवान का नामस्मरण करते हैं और बराबर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। यह कैसे होता है? विश्वामित्र प्रिया श्रुति, यह हमें समझना चाहिए। साई चरित्र में जगह जगह हमें इसके कई उदाहरण दिखते हैं। विश्वामित्र प्रिय श्रुति। हमें तरखड़ की कथा पता है। तरखड़ प्रार्थना समाज के हैं, उनकी पत्नी और पुत्र साई भक्त हैं। पिता बाबा साहेब तरखड़ जो हैं, वे प्रार्थना समाज के होने के कारण मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। मूर्तियों की फोटो की पूजा नहीं करेंगे। घर में साईं बाबा की बड़ी तस्वीर है, जिसे हमेशा ये भोग चढ़ाते हैं मिश्री का। जब माँ शिरडी के लिए निकलती है तो पिता को लगता है बेटा भी साथ जाए, पर वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ बाबा को भोग कौन चढ़ाएगा। पिता कहते हैं बेटा मैं प्रार्थना समाज का हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अवश्य भोग चढ़ाऊँगा। लड़का शांति से चला जाता है, पर उसके मन में डर रहता, क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। पिता पूरे दिल से प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं, पर एक दिन जल्दी में भूल जाते हैं।
जल्दी में भूल जाते हैं और बाद में दोपहर को भोजन करते समय प्रसाद नहीं आता तो उन्हें पता चलता है, अरे आज भोग चढ़ाना रह गया। तुरंत बाबा के फोटो के पास जाकर माफी मांगते हैं। वहां उसी समय साईं बाबा दोपहर में माध्याह्न के समय तरखड़ की पत्नी और बेटा, बेटा काफी बड़ा है, 22-23 साल का बेटा है, ये दोनों वहां बैठे उनसे कहते हैं, माँ जी मैं आज हमेशा की तरह बांद्रा गया था, मेरा पेट भूख के मारे व्याकुल हो गया, मैं वैसे ही भूखा वापस लौट आया, वहां मेरे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लड़के की बराबर समझ में आता है कि मेरे पिताजी आज भोग चढ़ाना भूल गए हैं। लड़का पूछता है, क्या मैं वापस बांद्रा चला जाऊं? साईं बाबा कहते हैं, नहीं यहीं रुको। वहां से पिताजी पत्र भेजते हैं लड़के को, यहां से लड़का पत्र भेजता है पिताजी को, दोनों के पत्र एक ही समय पर मिलते हैं। आप कहेंगे, बापू इसमें विश्वामित्र प्रिय श्रुति कहाँ है, पिता को ज्ञान नहीं हुआ? अरे यहीं पर ज्ञान हुआ। यह सब साईनाथ जी की लीला। उस मूर्ति पूजा को न मानने वाले, सगुण भक्ति को न मानने वाले भक्त को योग्य मार्ग पर ले आने के लिए। वो तस्वीर और मुझ में कोई भी फर्क नहीं है, यानी तस्वीर भी मेरे जितने ही श्रेष्ठ है, इसकी साईं बाबा ने अनुभूति दी बार बार। आपने तस्वीर के सामने माफी मांगी और मेरे पास पहुंच गई, तस्वीर के सामने भोग चढ़ाए वो भी मुझ तक पहुंच गया, और तस्वीर के सामने भोग नहीं चढ़ाए वो भी मुझ तक पहुंच ही गया। यानी साईं बाबा ने यहां स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि अरे भाई, तुम्हारी जो सगुण भक्ति है तुम उसे नाकारते हो, उसे करना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है और जो उचित भी है, इसका ज्ञान उन्होंने उनके हृदय में, तरखड़ के हृदय में प्रकट किया। ये विश्वामित्र प्रिया श्रुति है। पर पहला कदम किसे उठाना पड़ता है? तरखड़ जी को ही उठाना पड़ता है, ध्यान में रखो। बेटे की खातिर क्यों न हो, उन्होंने अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश तो की। बाबा ने उन्हें कोहनी से एक धक्का दिया और थोड़ा नीचे गिरा दिया डेफिनेटली, पर संभाल भी लिया उतने ही प्यार से, पीठ पर हाथ फेर कर, और हमेशा के लिए उनकी निष्ठा को ही उचित मार्ग पर लाकर रखा। विश्वामित्र प्रिया श्रुति, इसका ज्ञान उन्होंने प्रकट किया। दासगणु जी की कथा हम देखते, दासगणु जो है ईशावास्य उपनिषद पर एक पुस्तक लिखने बैठते हैं, पर उनके काम में रुकावट आ जाती है, अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता, ठीक से बता नहीं पाते। फिर वे बाबा के पास जाकर प्रार्थना करते, बाबा आप मेरे मन में हलचल पैदा करते हैं, काम पर लगाते हैं और आखिर में ऐसी रुकावट लाते हैं, सब थम जाता है। बाबा कहते, क्यों भाई क्या हुआ? ईशावास्य उपनिषद पर ग्रंथ लिखना शुरू किया और यहाँ अटक गया। बाबा कहते, मुझे कुछ नहीं आता, वो काका दीक्षित की नौकरानी है ना, वो तुम्हारे सारे प्रश्न हल करेगी। अब यहाँ दूसरा कोई अपना माथा पकड़ लेता, काका दीक्षित की नौकरानी वो बेचारी बर्तन साफ करती है, जिसने कोई लिखा पढ़ी नहीं की, अनपढ़ है, वो इस जैसे सबसे कठिन उपनिषद को मुझे कैसे समझा सकती है? पर दासगणु जी को ऐसा नहीं लगता। दासगणु जी जानते हैं विश्वामित्र प्रिया श्रुति। आज्ञापालन होते ही उस नौकरानी के अंतरंग में उसी समय उस वृत्ति का उत्पन्न होना, उसके द्वारा वही योग्य समर्पक गाना गाना, उसके शरीर पर फटी हुई साड़ी देखकर, फटे कपड़े देखकर दासगणु जी के मन में इस वृत्ति का उभरना कि उसे एक अच्छी साड़ी देनी चाहिए। तदनुसार उनका काका महाजनी से बात करना, काका द्वारा उसके लिए साड़ी, मोरोपंत प्रधान से साड़ी खरीदना, उसे देना, उसे पहनकर आना। पहनने के बाद उसका आनंद दासगणु जी ने देखा। उसके बाद अगले दिन साड़ी घर पर वापस रख कर आई, तभी भी उसे उसी आनंद में देखा और उसी पल दासगणु जी के मन में वो ज्ञान प्रकट हुआ, विश्वामित्र प्रिया श्रुति। दासगणु जी को साईं बाबा ने आश्वस्त कर दिया और हेमाडपंत ने सुस्पष्ट शब्दों का उपयोग किया, एकमेव अद्वितीय नहीं होता, समझ आता ज्ञान बाबा का। अन्यथा दासगणु जी को कभी यह अनुभूति नहीं होती कि बाबा का ज्ञान एकमेव द्वितीय है। ये कभी समझ ही नहीं पाते कि बाबा दासगणु के हृदय में वो ज्ञान प्रकट करते हैं स्वयं उसका उच्चारण न करके। उस नौकरानी को भी नहीं मालूम कि वो मनुष्य को कितना बड़ा ज्ञान दे रही है, उसके अंतरंग में भी प्रकट होता है। ईश ने ही आच्छादित किया इस बच्ची को। हेमाडपंत ने पूर्ण शब्द का प्रयोग किया है। ईश ने ही आच्छादित किया दासगणु जी को, हर एक को, यानी विश्व को ही ईश ने आच्छादित किया है, परमेश्वर से आच्छादित है। तो उस बच्ची को और मुझे ईश ने ही आवरण दिया है, उसी ने कवर दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। विश्वामित्र प्रिया श्रुति। पर यह कब हुआ? जिस क्षण दासगणु जी के मन में विश्व के प्रति अमित्रता उत्पन्न हुई तब। तरखड़ के मन में विश्व के प्रति अमित्रता उत्पन्न हुई तब। कैसे उत्पन्न हुई? परमेश्वर ने ही उत्पन्न की। उन्हें नैवेद्य भूलने पर मजबूर किया। भूलने के बाद उनके मन में हलचल उत्पन्न हुई। हलचल उत्पन्न होने के बाद बचा हुआ भोजन वैसे ही छोड़ दिया। भूख लगी थी, दोपहर का समय था, फिर भी वे वैसे ही उठकर जिस मूर्ति को वे मानते नहीं थे, जिस मूर्ति पूजा को, जिस संत को वे मानते नहीं थे, उस संत की फोटो के सामने खड़े होकर विनम्रता से क्षमा मांगी और उनका संबंध
उस विश्व से टूट गया और उस विश्वेश से जुड़ गया। ये विश्वामित्र प्रिया श्रुति, उनके पास सच्चा ज्ञान प्रकट हुआ कि बाबा केवल वहां बैठे बाबा नहीं है, इस तस्वीर में भी बाबा ही है। इसका अर्थ ही क्या है? भगवान की तस्वीर में भगवान होते ही हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्रुति, यह अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान बाबा ने प्रकट किया। दूसरी कथा जो देखते हैं वो बाड़ा बुआ सुतार जी की। भजनी कीर्तनकार है, उन्हें अर्वाचीन तुकाराम कहते थे। वे जब बाबा से मिलने जाते हैं तब बाबा कहते हैं, वे पहली बार ही बाबा से मिल रहे हैं, नमस्कार करते हैं तब बाबा कहते हैं, अरे 3-4 साल पहले हम मिले थे, तब तुमने मुझे नमस्कार किया था, मुझे मिल गया। उन्हें याद नहीं आता, मैं तो पहली बार शिरडी में आया हूँ, बाबा कभी शिरडी से बाहर गए नहीं। फिर मैंने बाबा को और बाबा ने मुझे कब देखा? तभी उन्हें याद आता है कि एक बार 4 साल पहले बाबा की तस्वीर को नमस्कार किया था अपने मित्र के घर पर। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके मन में भाव था कि ये तस्वीर है, पर वो तस्वीर नहीं थी बल्कि साक्षात साईं बाबा थे। ये ज्ञान उस अर्वाचीन तुकाराम कहलवाने वाले बड़े विख्यात कीर्तनकार के मन में भी प्रकट किया गया था। किसने प्रकट किया? बाबा ने प्रकट किया। कब? जब ये बाड़ा बुआ सुतार जी बाबा के सामने बाबा की सेवा करने के लिए, कीर्तन करने के लिए शिरडी में दाखिल हुए तब। विश्वामित्र प्रिया श्रुति, ये हमें समझना होगा। साई चरित्र में जगह जगह ये उदाहरण है कि विश्व से अमित्रत्व लेने के बाद कैसे ज्ञान प्रकट होता है। हेमाड़ पंत की कहानी हम देखते हैं। मुझे कुछ और नहीं करना है, सिर्फ मुझे राम नाम लेना है। निश्चय किया, रात को सोते समय राम नाम जपते रहें। सुबह उठते ही मुख में राम नाम आया। वहां से राम नाम जपते जपते निकल पड़े दर्शन करने उन साई राम के। और बाबा ने बराबर सामने औरंगाबाद कर को बैठा कर रखा और उन्होंने एकनाथ के काव्य को बोलना शुरू किया, अंदर रामा बाहर रामा। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। और बराबर हेमाड़ पंत के हृदय में वो ज्ञान प्रकट किया। विश्वामित्र प्रिया श्रुति, अन्य सभी बातों से संबंध तोड़कर सिर्फ राम नाम में कॉन्सेंट्रेशन करके हेमाड़ पंत साई राम के चरणों में जाने के लिए निकल पड़े। यहां हमें पता चलेगा कि विश्वामित्र प्रिया श्रुति यानी क्या। तो विश्वामित्र जी, जब इस विश्व की सारी मोहमाया की बातें हैं, मैं गृहस्थी करूंगा ही, गृहस्थी करनी है तो निश्चित रूप से अच्छे से करूंगा, पर परमेश्वर के लिए जो समय मैंने रखा है, जो रिश्ता मेरा मेरे भगवान के साथ है, इस संसार की कोई भी बात मेरे और मेरे भगवान के बीच आनी नहीं चाहिए। मुझे सबसे पहले ये जानना होगा। और ये जानना यानी विश्वामित्र बनना। विश्व के साथ अमित्रत्व अर्थात ये माया मोह जो है ना, वे मेरे और परमेश्वर के बीच नहीं आए, उतना ही बस काफी है। मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं संत नहीं बना हूं, इसलिए मुझे माया होगी, मोह होगा, लोभ होगा, काम होगा, क्रोध होगा, सब कुछ रहने दीजिए, पर यह परमात्मा के आड़े नहीं आने चाहिए। साईं बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि तुम क्रोधित हो तो मुझ पर क्रोधित हो, यदि कामना है तो मेरी ही कामना रखो। इसका अर्थ केवल इतना ही ले कि जो भी मेरी सारी इच्छाएं हैं उन भगवान के चरणों में, मेरे साईं के चरणों में अर्पित करनी है। मानो मेरे हाथों कोई गलती हो रही है और उसे मैं रोक नहीं पा रहा हूं, फिर भी वो गलती करते समय मैं परमेश्वर का नामस्मरण करता रहूंगा। अवश्य कीजिए बच्चों, दिल से कहता हूं, आपके हाथों से कोई पाप हो रहा हो और उसे आप रोक ही नहीं सकते, मेरा मन मोह के अधीन हो गया है, फिर वो पाप घटित होते समय भी उस परमात्मा का नामस्मरण करते रहो। बहुत गंदी बात हो रही है हाथों से, पर मैं भगवान का नाम जपता रहूंगा। आपको आश्वासन देता हूं, वो नाम आपका नुकसान नहीं करेगा, वो नाम आपकी रक्षा करेगा। यानी उस पाप को छिपाने के लिए उसका उपयोग नहीं हो रहा है, याद रखिए। वो पाप फिर से न हो इसलिए उसी क्षण किया गया मेरा नामस्मरण भी मेरे अवश्य काम आएगा। विश्वामित्र प्रिया श्रुति। पर हम जब छोटी छोटी सी बात में भी जब परमेश्वर के सामने बैठते हैं तब भी इस माया मोह को नहीं छोड़ते। देखिए, विभिन्न स्थानों पर साईनाथ ने स्वयं साई चरित्र में उल्लेख किया है। हेमाड़ पंत ने स्पष्ट रूप से कहा है 40, 41, 42, 43, 44, 47 अध्यायों में कि हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम एक दूसरे की गलतियां और कमजोरियां निकालते रहते हैं और इस वजह से बाबा अंत में हमसे उब गए। बाबा हमेशा कहते हैं, जब आप एक दूसरे की खामियां निकालते हैं मुझे पीड़ा होती है, मगर फिर भी हमने कभी नहीं सुना, ये हम सब करते रहे। साईनाथ ने हमें स्पष्ट रूप से बताया, हेमाड़ पंत ने प्रत्येक शब्द को यथावत प्रस्तुत किया है। हमें यह सब छोड़ देना चाहिए ना, मुझे बताइए, छोड़ देना चाहिए। यह हमारे आड़े आता है। यदि आप किसी संत के यहाँ जाते हैं, संत की सेवा करने जाते हैं और कहते हैं कि संत ने मुझे ये कार्य करने दिया है, यह मुझसे होगा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये जान लो कि घात शुरू हो गया है। एक एक नहीं बल्कि 20-25 सीढ़ियां आप नीचे आ गए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें ये काम मिला,
उसे वो काम दिया तो समझ जाओ बच्चों यहाँ घात हुआ। जिस पल आपको ये काम दिया गया इसका अर्थ ये है कि ये मेरे लिए उचित ही है इसलिए दिया गया है, उचित है इसलिए दिया गया है। साई चरित्र में हमें 3 शिष्यों के उदाहरण दिए जाते हैं, उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और अधम शिष्य। हमें समझना होगा आज्ञा पालन का महत्व क्या है। काका दीक्षित की कथा हम देखते हैं, हम श्याम्या की कथा देखते हैं। जान पर बनाती है श्याम्या की, सांप ने काटा है, श्याम्या दौड़ कर आते हैं, जान पर बनाई है और बाबा उन्हें गालियां दे के भगा देते हैं। पर उनसे नाराज होकर श्यामा छोड़कर नहीं जाते, श्याम्या वही बैठे रहते, श्याम्या बच जाते हैं। यदि वे छोड़कर जाते तो बच नहीं पाते। याद रखें, हमें इस आज्ञा पालन का महत्व समझना चाहिए। विश्वामित्र प्रिया श्रुति यानी कि अब हमें इसका अर्थ समझना होगा कि आज्ञा पालन, आज्ञा पालन। विश्वामित्र जी ही हमारे आज्ञा पालन की रक्षा कर सकते हैं। पर हम आज्ञा पालन कब कर सकेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आज्ञा पालन हमसे क्यों नहीं हो पाता ये हमें पता चलेगा तब। आज्ञा पालन हमसे क्यों नहीं हो पाता? विश्वामित्र बनने के कारण। विश्वामित्र नहीं, विश्वमित्र बनने के कारण। विश्व की प्रत्येक बात के प्रति मित्रता, प्रेम रखने के कारण ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मुझे ये आज्ञा पालन करने के आड़े आता है। मुझे बाबा ने आज्ञा दी है कि हर एक दिन ये पढ़ना है, ऐसी आज्ञा है, मुझे ये काम करना है। पर आज क्या मेरी बहन आ गई, आज क्या मेरी मौसी आ गई, कल क्या मेरा चचेरा भाई आ गया, आज क्या मेरे दोस्त के बेटे की शादी है, आज क्या मेरे बेटे को हल्का सा बुखार है। मैं ये नहीं कहता कि बीमार बच्चे को छोड़कर आइए, संभव ही नहीं, आप अपने कर्तव्य में असफल रहे। पर हम छोटी छोटी बातों में फंसते हैं। वहां हमें समझना है कि आखिर संभालने वाला कौन है, ये विचार हम कभी नहीं करते, इसलिए हमसे आज्ञा पालन नहीं होता है। साल बीत जाते, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, हम अपने आप को एक ही स्थान पर बैठा हुआ पाते हैं, अपने आप को प्रगति करते हुए नहीं पाते। आए हुए प्रत्येक अवसर को हमने गवा दिया होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज्ञा पालन नहीं होता है इसलिए। और इस आज्ञा पालन के आड़े क्या आता है? मेरा ममत्व। मुझे इस ममत्व को छोड़ना होगा। परमेश्वर और मेरे आड़े न आए, सिर्फ उतना ही ममत्व रखना है। मैं आपसे कदापि नहीं कह रहा हूं कि संन्यास्त हो जाइए, बैरागी बनिए, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, अपने दिल से कहता हूं। वैराग्य अच्छी ही बात है, यदि किसी को वैराग्य आ जाता है तो उत्कृष्ट ही है। पर जब तक हमसे नहीं हो पाता तब तक नहीं हो पाता। बेवजह गेरुआ वस्त्र पहनकर घूमने में क्या हासिल है? पर जब तक मैं इस गृहस्थी में हूं, गृहस्थाश्रमी हूं, तब तक मेरे पास सारा मेरा ममत्व रहेगा। पर कहां तक? जहां तक ये मेरे और भगवान के आड़े नहीं आता वहां तक इसे ध्यान में रखिए। जिस क्षण ये मेरे और परमेश्वर के आड़े आता है उसी क्षण मुझे बंध कर तोड़ना होगा। और इसे जो तोड़ पाता है ना, वही जीवन में सफल होता है, सफल होता है। मुझे बताओ, यदि किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया है, 200 रिश्तेदार भी दौड़कर आए, तो क्या वे उसका पैरालिसिस रोक पाएंगे? नहीं। वहां या तो डॉक्टर आना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान को सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए कि रुकवा दो पैरालिसिस को। उस विष को जैसे साईं बाबा ने कहा था, चलो भटूड़े ठहरो, नीचे उतर जाओ, चलो निकल जाओ, नीचे उतर जाओ। ये पंचाक्षरी मंत्र बाबा ने कहा। वे बाबा आने चाहिए या फिर डॉक्टर आना चाहिए दौड़कर, तो ही मैं इससे बच पाऊंगा। 2000 रिश्तेदार इकट्ठा होने से क्या फायदा? कुछ भी होगा नहीं, ये मुझे समझना होगा। इसका अर्थ ये नहीं मैं रिश्तेदार दोस्तों के साथ अलिप्त व्यवहार करूंगा, पर उनसे भी मेरे अधिक रक्षक वे हैं, ये मुझे जानना होगा। और वो ममत्व छोड़ना है, यानी विश्वामित्र प्रिय श्रुति। इसे ध्यान में रखें। हमें अपने जीवन में विश्वामित्र प्रिय श्रुति उतारना चाहिए, और ऐसा न करने के कारण ही हमारे जीवन में सभी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। सुख मेरा और दुख भी मेरा है, सौभाग्य भी मेरा और दुर्भाग्य भी मेरा है। मैंने की हुई सही बात भी मेरी और मैंने की हुई गलत बात भी मेरी। सब मेरा 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 कहकर हम बैठ जाते हैं और वही घोटाला कर बैठते हैं। ये सब कुछ पहले परमेश्वर का है और फिर मेरा है, ये विचार हमें करना चाहिए। और वो जब तक परमेश्वर के लिए नहीं होता है तब तक दूसरी जगह करके कुछ भी फायदा नहीं है। जीवन में देखो, धन कमाना है बच्चों, कमाना ही चाहिए, अवश्य बताऊंगा, अवश्य पैसा कमाइए, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर वो पैसा मेरे और भगवान के आड़े ना आ पाए। अगर मैं मंदिर जाकर 200 रुपये चढ़ाता हूं या किसी संस्था को दान देता हूं तो मैं भगवान को दान नहीं दे रहा हूं, उसे दान कहा जाता होगा। ये सबसे पहले मेरे मन को स्वीकार होना चाहिए। मैं अक्सर ये शब्द सुनता हूं, हम बहुत दान धर्म करते हैं। यानी क्या? तो भाई मैं परमेश्वर के मंदिर जाकर 200 रुपये देता हूं, 500 रुपये देता हूं, वो दान धर्म नहीं है। जो हमें सब कुछ देते हैं उन्हें हम क्या दक्षिणा देंगे? दक्षिणा देने वाले हम कौन होते हैं? मुझे बताओ।
ये इतनी बड़ी पृथ्वी, इस धरती पर हमारे अस्तित्व का मूल्य क्या है मुझे बताओ, एक बिंदु जितना। और ये पृथ्वी उस आकाशगंगा में महज एक बिंदु है। इस पृथ्वी की आकाशगंगा पूरे विश्व में एक बिंदु से भी छोटी है। यानी हमारा अस्तित्व कितना क्षुद्र है। और एक क्षुद्र अस्तित्व उस अखंड अनंत अस्तित्व को क्या दान देगा? कुछ नहीं दे सकता। हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ जो अनंत है, वो प्रेम। आप देवी माँ को एक साड़ी दीजिए, भगवान को सब कुछ दीजिए। गीता में स्पष्ट रूप से कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम, जो कुछ भी तुम मुझे दोगे वो प्रेम से स्वीकारूंगा। पर वो प्रेम से होगा तो, दान धर्म के रूप में, दक्षिणा के रूप में होगा तो समझ जाइए कि भगवान इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसे स्वीकारा नहीं जाता है। मैं मेरे पास की दक्षिणा भगवान को दे रहा हूं। ये वृत्ति आई कि सब व्यर्थ, ये वृत्ति आई कि व्यर्थ। हे भगवान, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं आपसे उल्टे मांग रहा हूं कि मुझे आपकी भक्ति दीजिए। देखिए सुंदरकांड में, यहां मुझे सुंदरकांड याद आता है। सुंदरकांड में विभीषण क्या मांगते हैं और हनुमान जी क्या मांगते हैं? दोनों केवल राम से उनकी भक्ति मांगते हैं, याद रखें। दोनों सिर्फ क्या कहते हैं? विभीषण कहते हैं जो शिव को प्रिय है वो भक्ति मुझे दीजिए, तो हनुमान जी कहते हैं अनपायनी, आपकी अविनाशी भक्ति मुझे दीजिए। दोनों ने भक्ति ही मांगी, यानी भगवान से कहेंगे भगवान आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए, और जो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं वो आपने ही मुझे दिया है, वही मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। मैं इसका एक अंश आपको अर्पण कर रहा हूं। आपने मुझे इतना बड़ा देह दिया है, मैं बस आपको मेरे दोनों हाथ जोड़कर अर्पण कर रहा हूं। मेरा मस्तक आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। मैं आपको सब कुछ दे नहीं सकता, वो मेरी आपको कुछ देने की कैपेसिटी ही नहीं है। चाहे पूरा का पूरा घर या घर बार विट्ठल के चरणों में अर्पण कर दिया ना, उन दत्तगुरु के चरणों में अर्पण किया, फिर भी याद रखिए कि मन में विचार यही होने चाहिए कि ये मैं परमेश्वर को नहीं दे रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे जो दिया था उसे मैं फिर से प्रेम से दे रहा हूं, उन्हीं का उन्हें वापस कर रहा हूं। आपका रहे आपके पास, मैं ही हो जाऊंगा आपका। ये कभी तो कहने की तैयारी हमारी होनी चाहिए, याद रखिए बच्चों। परमेश्वर के सामने बड़प्पन दिखाना ठीक नहीं होगा। ये बात सबसे पहले सीखना, यानी विश्वामित्र प्रिया श्रुति, कि हमने संपूर्ण विश्व से मित्रता कर ली, फिर भी मेरा भला नहीं हो सकता। सारा विश्व मेरा हो गया, मैं विश्व मित्र बन गया। विश्वामित्र नहीं कहना है, विश्वमित्र। सारा विश्व मेरा हो गया, सारे विश्व का मैं मालिक बन गया, फिर भी मैं सुखी नहीं हो सकता। बल्कि जब मैं विश्व का अमित्र हो जाऊंगा, विष्णु का मित्र बन जाऊंगा, तब मैं सच में सुखी हो जाऊंगा। ये मुझे जानना चाहिए, और इसके लिए ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि विश्वामित्र प्रिया श्रुति, यानी आज्ञा पालन। परमेश्वर का प्रत्येक शब्द मेरे लिए आज्ञा बन जाना चाहिए। उसके दरबार में जाने के बाद मेरे द्वारा छोटा बड़ा, अंधा बहरा, लंगड़ा काला गोरा, सुंदर कुरूप, अमीर गरीब, पापी पुण्यवान, ऐसा भेदभाव करना नहीं चलने वाला। मैं कोई बड़ा हूं ये सोच पहले मुझे निकाल देनी चाहिए। हेमाड़पंत मैजिस्ट्रेट थे, खापरडे सांसद थे, मंत्री थे, मगर फिर भी इन लोगों ने बाबा के सामने किस प्रकार से सेवा की उनकी, ये हमें पता होना चाहिए। पतन ना हो इसीलिए आज्ञा पालन का महत्व है। ये पतन ना हो इसीलिए श्रवण भक्ति का महत्व है। ये पतन न हो इसीलिए विश्व अमित्र बनना महत्वपूर्ण है। हमें अमित्र बनना चाहिए। ये माया मोह कम से कम मेरे और भगवान के आड़े ना आए, इसी बात का मुझे ध्यान रखना होगा। मेरे गृहस्थ जीवन में मुझे माया होगी, मोह होगा, लोभ होगा, सब होगा, पर भगवान के साथ जब मैं हूं तब मेरी किसी भी प्रकार की महानता, मेरा अहंकार, मेरा ममत्व, ये चीज मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये शर्ट मेरी है, नहीं, सब कुछ उनका है। ये कम से कम मुझे उन्हें ठीक से बताना आना चाहिए 108%। और ये सब हुआ तो ही विश्वामित्र प्रिय श्रुति, मेरी श्रुति की रक्षा वे विश्वामित्र जी के प्रिय राम अवश्य करेंगे और करते ही हैं। आइडिया आने पर चुटकी बजाते हैं हम, वो चुटकी बजाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे चुटकी में ही हमारे प्रश्न का समाधान होगा। पर इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि वे भगवान श्रुति की रक्षा कब करते हैं। जब मैं विश्वामित्र बन जाऊंगा तब। मैं विश्व से अमित्रत्व करके, यानी शत्रुत्व नहीं बल्कि अमित्रत्व, 4 हाथ दूर 2 हाथ पास, और भगवान के साथ पूर्ण चरणों में, वहां पे 4 हाथ दूर नहीं, वहां केवल चरणों में ही, वहां हमेशा चरणों में और बाकी विश्व से 4 हाथ दूर और 2 हाथ पास रहूंगा। तभी विश्वामित्र प्रिया श्रुति, ये श्रुति मेरे जीवन में सत्य होगी। हरिओम।